तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी योगी सरकार को लगा झटका। बहराइच हिंसा में मुसलमानों के घरों पर बुलेट चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई रोक, आरोपियों को दी राहत, योगी सरकार की नहीं मानी बात। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उतारे उम्मीदवार, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर एमआईएम लड़ेगी चुनाव। बहराइच हिंसा में अब तक का सबसे बड़ा पुलिस ने किया खुलासा, सीओ की बात मान लेते तो नहीं होता दंगा। सीओ बोले हिंदुओं ने प्लानिंग करके फैलाई थी हिंसा। करनी सेना ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले अफसर को 1 करोड़ रुपए इनाम में देने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मांग की। बोले ज्यादा बच्चे पैदा करोगी तभी लड़ाएंगे आपको निकाय चुनाव, वरना नहीं लड़ पाओगी आने वाले समय में चुनाव। ला रहे हैं नया कानून। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल शरद पवार से नाराज हुए उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी के मनाने पर भी नहीं मान रहे, जल्द अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का कर सकते हैं ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी योगी सरकार को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों के घरों पर बुलेट चलाने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच में भड़की हिंदू मुस्लिम की हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहराइच हिंसा में 23 मुसलमानों के घरों पर बुलेट चलाने पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा फैलने के बाद योगी सरकार ने 23 मुसलमानों के घरों पर नोटिस चिपकाकर उन पर बुलेट चलाने का ऐलान किया था और उनको अवैध निर्माण बताया था। इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी थी, लेकिन योगी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अब सुप्रीम कोर्ट मुसलमान पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहराइच में मुसलमानों के घरों पर बुलेट चलाने पर रोक लगा दी और योगी सरकार को कोई भी राहत नहीं दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, उतारे उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच यूपी की क्षेत्रीय पार्टी अपना दल और ओवैसी की पार्टी एएमएम के बीच गठबंधन हो गया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गठबंधन होने के बाद 9 में से 3 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली अपना दल कमेराबादी की पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही कमेराबादी पार्टी ने 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सौंपी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुंदरकी और मीरापुर सीट पर अपना दल के साथ गठबंधन में उपचुनाव लड़ेगी। अपना दल कमेराबादी, फूलपुर, सीसामऊ, कटहरी सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा उपचुनाव भी जो है अपना दल के साथ मिलकर लड़ा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच हिंसा में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ना होता बवाल अगर सीओ की बात मान लेते बड़े अफसर। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच जिले में भड़की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा खुलासा आज किया है, जिसे देखकर योगी सरकार की भी नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि एसओ ने बताया है कि मैंने पहले ही बड़े अफसरों को आदेश दिया था कि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को बड़ी संख्या में भेजा जाए और यहाँ पर पीएसी व केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किया जाए, लेकिन उच्च अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं माना और उनकी बात को टाल दिया और नतीजा ये रहा कि पूरे जिले में हिंसा फैल गई और एक युवक की हत्या हो गई। दरअसल आपको बता दें कि एसओ ने बताया है कि जब यहाँ पर जो है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था, तब मैंने यहाँ पर जांच की थी। तब मैंने उस जांच में पाया था कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है। तभी मैंने अधिकारियों को पत्र भेजकर ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनात करने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार यहाँ पर हिंसा फैल गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एसओ ने ये बड़ा खुलासा आज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर 1 करोड़ का इनाम करनी सेना ने देने की कर दी घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि करनी सेना ने फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने की डिमांड दोहराई है। करनी सेना के नेता राज शेखावत का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उस बहादुर पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा और संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व भी करनी सेना का ही रहेगा। उन्होंने
कहा है कि हम हर कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करवाना चाहते हैं। यानी करनी सेना अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोध में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय जताया है और परिवारों को कम से कम 2 या उससे ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर जल्दी कानून बनाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि नायडू ने कहा है कि लगातार आंध्र प्रदेश में बच्चों की संख्या घट रही है और यहाँ पर बुजुर्ग ज़्यादा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिनकी भी नई नई शादी हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल शरद पवार से नाराज हुए उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के मनाने पर भी नहीं मान रहे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। जहां एक और सत्ता पक्ष यानी महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो वहीं बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन, जिसे राज्य में महाविकास अखाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर अभी तक महाविकास अखाड़ी में बंटवारा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक करीब 17 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में सहमति नहीं बन पाई है। इसमें विदर्भ की 7 सीटें भी शामिल हैं। इन सीटों पर उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि विदर्भ क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभा सीटों को लेकर शिवसेना पूरी तरीके से अड़ गई है और उन्होंने इस क्षेत्र की मांग की है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ये सीटें उद्धव को देने के मूड में नहीं है और इसी मामले को लेकर इनमें काफी बवाल चल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती समेत 12 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी। जो दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मनोट पंचायत के परिवाद के बाद मामले में डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती, कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा और पूर्व सांसद कुमार बरैत्र समेत 12 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर नियत कर दी है। नंगला मंडौर इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 अगस्त 2023 को ही पंचायत के मामले में तत्कालीन एसडीएम प्रशासन की ओर से 21 आरोपियों के खिलाफ धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया था। सोमवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, बिट्टू बक्सीगेड़ा, श्यामपाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, यशपाल पवार, साध्वी प्राची को कोर्ट में पेश किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से 14 साल पीछे रह जाएगा भारत। शहबाज शरीफ की सेना को मिलने वाला है ऐसा हथियार, इंडियन एयरफोर्स के लिए खतरे की घंटी। जो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट FC-31 खरीदने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कब तक उसके पास ये फाइटर जेट पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और भारत से ज़्यादा पावरफुल बताए जाने की कोशिश पाकिस्तान को की जा रही है। एक पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया है कि FC-31 के साथ पाकिस्तान भारत से कई साल आगे निकल जाएगा। उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि इस दौरान भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट आने की संभावना नहीं है, इसलिए चीनी फाइटर जेट पाकिस्तान के पास आने से उसे भारतीय वायुसेना पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान को अगर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलते ही फारूक के खिलाफ हुए उमर अब्दुल्ला, इन 2 बयानों से मिले बाप बेटे में झगड़े के संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार को आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने उमर अब्दुल्ला को उनके एक बयान को लेकर घेरना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि गांदरवाला में प्रवासी मजदूर पर हुए हमले की निंदा करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे उग्रवादी हमला बताया।
इसी बात को लेकर लोगों ने उमर की आलोचना शुरू कर दी। वहीं उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला ने इसे आतंकी हमला बताया और इसके पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि उमर और फारूक के अलग अलग बयान को लेकर लोगों ने नई चर्चा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि क्या पिता पुत्र अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर एक सोच नहीं रखते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो सीएम है, उन्होंने ये हमला उग्रवादी बताया है, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताया है।